क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो इंसान कम जानता है उसे ज़्यादा लगता है कि वह सब कुछ जानता है, और जो सच में जानता है वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। तो आज हम बात करेंगे नॉलेज वर्सेस ईगो। तो ये बैटल हमारी लाइफ डिसाइड करती है। ईगो और नॉलेज एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ पर नॉलेज होती है वहाँ पर ईगो अपने आप खत्म हो जाती है, और जहाँ पर ईगो होती है वहाँ पर आपकी लर्निंग रुक जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ईगो क्या है? ईगो कहता है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं सब जानता हूँ, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। नॉलेजेबल क्या आदमी क्या कहता है? जहाँ पे नॉलेज होती है वो कहता है कि मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूँ। हो सकता है मैं इन्फॉर्मेशन के अभाव में गलत हो सकता हूँ, मैं हर इंसान से कुछ नया सीख सकता हूँ। तो यही सबसे बड़ा फ़र्क है ईगो वर्सेस नॉलेज। सो मान लीजिए ये एक भरा हुआ गिलास है। अगर ये पहले से ही भरा हुआ गिलास है तो आप इसमें कुछ और नहीं डाल सकते हैं, तो ये भरा हुआ गिलास ईगो है। और ये खाली गिलास है, इसमें आप कभी भी कुछ भी डाल सकते हैं। ईगो जो है वो हमें टेम्परेरी जो है वो पावरफुल फ़ील कराती है। कई बार वो हमें दूसरों से कंपेयर कराती है, और हमारे देखा जाए तो जहाँ पर ईगो होती है हम छोटी-छोटी बातों में हम लोग झुकना नहीं जानते, जिससे हमारे रिश्ते जो हैं वो बिगड़ते हैं, रिश्ते टूटते हैं। और जहाँ नॉलेज होती है वहाँ पर हम लोग जो जो नॉलेज है वो हमें पावरफुल फ़ील कराती है, परमानेंटली पावरफुल फ़ील कराती है, और वो हमें खुद को खुद से बेटर बनाती है, और वो रिश्तों को भी सुधारती है, रिश्तों को नहीं तोड़ती है। कई बार लाइफ में हम लोग इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग सीखना नहीं चाहते, हम लोग सुनना नहीं चाहते, और हम लोग ये मानना नहीं चाहते कि हम गलत हो सकते हैं, और यही ईगो जो है हमें वहीं पर रोक देता है। तो याद रखिए, जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 3 चीज़ें अपनाइए। डेली हर दिन कुछ नया सीखना है, अपनी फीडबैक एक्सेप्ट करें एंड ऑब्जर्व करें, अपनी ईगो को ऑब्जर्व करें कि हम लोग कहीं छोटी-छोटी बातों में आर्गुमेंट तो नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्व करें और रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। क्योंकि ईगो कहता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, बट नॉलेज कहती है कि मैं अभी सीख रहा हूँ। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी जब भी कहीं यूनिवर्सिटी में जाते थे, तो वो स्टूडेंट से यही बोलते थे कि नॉट ओनली यू, आई एम आल्सो स्टूडेंट, आई एम आल्सो लर्निंग एट द एज ऑफ 74। और आखिर में बस एक बात, ईगो आपको ऊपर उठाने से पहले ही गिरा देता है, और नॉलेज आपको धीरे-धीरे बट परमानेंट आपको बहुत ऊँचाइयों तक लेकर जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है तो रुकें और अपने आप से पूछिए, क्या सच में मुझे सब कुछ आता है? और देखिए, अगर आप किसी बंदे के अंदर ईगो या नॉलेज है, आपको 2 सेकंड के अंदर अगर आपको पहचानना है तो मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ। अगर कोई हमें फीडबैक या सजेशन देता है, तो ईगो अगर पर्सन के पास होगी वो बोलता है, अरे आप, मेरे को सब कुछ आता है, मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे क्या सिखाओगे, राइट? नॉलेज क्या कहता है? नॉलेज कहता है कि यस, वो बोलता है कि प्लीज़ गिव योर सजेशन, वो उसको एक्सेप्ट करता है, और अगर उसको सही नहीं लगता है तो उसको कामली उसको डिसएग्री कर देता है। सेकंड, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक के केस में ईगो कहता है कि ब्लेम अदर्स, और बोलता है मेरी गलती नहीं है। नॉलेज क्या कहती है? दे एक्सेप्ट और से यस आई विल फिक्स इट। अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो ईगो कहता है, वो इंटरप्ट करते हैं पीपल, दे डोमिनेट एंड ट्राई टू प्रूव दैट आई एम राइट। बट नॉलेज, they basically listen properly, listen carefully, and speak with the clarity and try to prove that what is right. And in case of any new opportunity and learning, ईगो, अरे ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये तो बहुत छोटा काम है। नॉलेज क्या कहती है? लेट मी ट्राई, आई कैन लर्न समथिंग न्यू। और इन केस ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, ईगो बोलता है, देखा मैंने क्या किया, ये मैं ही कर सकता हूँ। शो ऑफ, कंपेयर्स करना। नॉलेजेबल पीपल स्टे हम्बल, क्रेडिट गिव टू द टीम, और हमेशा कहता है कि थैंक्स टू द टीम एंड ऑलवेज से आई एम लर्निंग। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम इजीली जान सकते हैं कि कहाँ पर ईगो है, कहाँ पर नॉलेज है। सो डिसाइड आपको करना है कि आपको ईगो के साथ रहना है या आपको नॉलेज के साथ ग्रो करना है। और यदि आप नॉलेज चुनते हैं तो कमेंट्स में लिखिए लर्निंग। और यदि आपको ये वीडियो ठीक लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें उस इंसान के साथ जिसे इसकी ज़रूरत है।